अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में बार बार आने वाली नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग और मोटिवेशन की कमी का कारण हमेशा आपकी परिस्थितियां नहीं होती, तो क्या आप मानेंगे? हो सकता है असली समस्या आपकी जिंदगी में नहीं, बल्कि उस मेंटल स्टेट में हो जिसमें आप हर दिन जी रहे हैं। इंटरनेट पर इसे लोग कहते हैं लो वाइब्रेशन, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए। साइंस में लो वाइब्रेशन कोई ऐसा मेजरेबल साइकोलॉजिकल स्टेट नहीं है जिसे कोई मशीन आपके अंदर नाप सके, लेकिन इसके पीछे एक रियल साइकोलॉजिकल पैटर्न जरूर है। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, किस चीज पर ध्यान देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ये चारों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और आज मैं आपको इसी पैटर्न का एक सिंपल हिडन फॉर्मूला बताने वाला हूं। ऐसा फॉर्मूला जिसे आप आज से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका मूड खराब होता है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है? एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, आप सोचने लगते हैं शायद वो मुझसे नाराज है। किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, दिमाग कहता है शायद मैं अच्छा नहीं, और अचानक पूरा फ्यूचर ही खराब दिखाई देने लगता है। यही वो जगह है जहां आपका सो कॉल्ड लो वाइब्रेशन शुरू होता है। और इसका हिडन रूल है, आपकी रियलिटी हमेशा आपके थॉट्स से नहीं बदलती, लेकिन आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को देखने और उसमें एक्ट करने के तरीके को जरूर बदल सकते हैं। साइकोलॉजी में एक्सपेक्टेशंस और बिलीव्स हमारे परसेप्शन और बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। रिसर्च ऑन प्लेजिबो एंड नोसिबो इफेक्ट्स भी दिखाती है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस अनुभव और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को प्रभावित कर सकती है। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग सुबह से आपको यही सिग्नल्स दे रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, मैं अनलकी हूं, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, दूसरे लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, तो आप अननोइंगली उसी बिलीफ के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर सकते हैं, आप कोशिश जल्दी छोड़ सकते, आप लोगों से दूर हो सकते हैं, और फिर आपकी जिंदगी का रिजल्ट उस बिलीफ को और मजबूत कर देता है। यानी एक साइकिल बन जाती है। थॉट गिव्स इमोशन, गिव्स एक्शन, गिव्स रिजल्ट, गिव्स फिर वही थॉट। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। इस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की, आपको सिर्फ साइकिल के एक पॉइंट को पकड़ना है। यही है हिडन फॉर्मूला। स्टेट यील्ड्स एक्शन, यील्ड्स एविडेंस, यील्ड्स बिलीफ। जब आपको लो फील हो रहा हो तब अपने थॉट से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उस मोमेंट में आपका दिमाग अक्सर उसी नेगेटिविटी के और रीजंस ढूंढता रहेगा। इसके बजाय एक छोटा एक्शन लीजिए, सिर्फ एक। कमरा साफ करना, पानी पीना, 5 मिनट वॉक करना, फोन को 10 मिनट दूर रखना, अपना पेंडिंग छोटा काम पूरा करना, किसी जरूरी इंसान को कॉल करना, या बस अपने टेबल पर बैठकर अगले 10 मिनट का काम शुरू करना। एक्शन छोटा होना चाहिए, लेकिन इंटेंशनल होना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन सिर्फ वर्ड्स से नहीं, एक्सपीरियंसेस से भी सीखता है। आप खुद को बार बार बताते हैं मैं डिसिप्लिन हूं, लेकिन अगर आपका बिहेवियर इसका एविडेंस नहीं देता तो बिलीफ कमजोर रहेगा। इसके उलट जब आप छोटा एक्शन लेते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपके पास अपने बारे में एक नया एविडेंस आता है। मैंने कहा था और मैंने किया, यही से आइडेंटिटी बदलना शुरू हो सकती है। और यही इस पूरे फॉर्मूला का सबसे पावरफुल हिस्सा है। आपको खुद को कन्विंस करने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत पावरफुल हूं। आपको बस खुद को छोटे छोटे प्रूफ्स देने हैं। एक प्रूफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आपका दिमाग एक नई कहानी बनाना शुरू करता है। शायद मैं उतना हेल्पलेस नहीं हूं जितना मैं सोचता था। अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगली बार जब आपका मूड खराब हो, तुरंत अपने आप से यह मत पूछिए मैं इतना नेगेटिव क्यों हूं। इसके बजाय पूछिए अभी मैं कौन सा छोटा एक्शन ले सकता हूं जो मुझे अपनी स्थिति पर थोड़ा कंट्रोल वापस दे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बदल गया, और क्वेश्चन बदलते ही आपका अटेंशन बदल गया। पहले आपका दिमाग प्रॉब्लम खोज रहा था, अब आपका दिमाग पॉसिबिलिटी खोज रहा है। सीबीटी जैसी साइकोलॉजिकल अप्रोचेस भी थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर के बीच संबंध को समझने और व्यवहार में प्रैक्टिकल चेंजेस आजमाने पर जोर देती है। लेकिन यहाँ एक और हिडन ट्रैप है। बहुत लोग लो स्टेट से बाहर निकलने के लिए फेक पॉजिटिविटी शुरू कर देते हैं। मैं खुश हूं, सब परफेक्ट है, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, लेकिन अंदर से उन्हें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा होता। इससे फ्रस्ट्रेशन और बढ़ सकती है। आपको फेक पॉजिटिविटी नहीं चाहिए, आपको चाहिए रियलिस्टिक कंट्रोल। मत कहिए मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, कहिए मेरे सामने प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अगला कदम। यह ज्यादा बिलीवेबल है और ज्यादा पावरफुल भी, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि डर होने के बावजूद आप अगला सही कदम ले सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को याद रखने का सबसे आसान तरीका सुनिए। स्टॉप, यील्ड्स, शिफ्ट, यील्ड्स, एसीटी। जब नेगेटिविटी शुरू हो, ऑटोमेटिक रिएक्शन को कुछ सेकंड्स के लिए रोकिए। दूसरा, शिफ्ट, अपना अटेंशन प्रॉब्लम से अगले कंट्रोलेबल स्टेप पर ले जाइए। तीसरा, एसीटी, एक छोटा एक्शन कीजिए। चौथा, प्रो, उस एक्शन को पूरा करके अपने दिमाग को एविडेंस दीजिए कि मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। बस आपको कोई मैजिकल रिचुअल नहीं चाहिए,
कोई सीक्रेट फ्रीक्वेंसी मशीन नहीं चाहिए और न ही आपको यह मानने की जरूरत है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से दुनिया बदल जाएगी। असल सीक्रेट इससे ज्यादा ग्राउंडेड है। आप जिस स्टेट में बार बार सोचते हैं उसके अनुसार एक्ट करने की संभावना बढ़ती है और आपके रिपीटेड एक्शंस आपकी हैबिट्स और आइडेंटिटी को शेप कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे तुम्हारी वाइब्रेशन लो है तो सिर्फ डरिए मत। अपने आप से एक सवाल पूछिए, मेरी अगली वाइब्रेशन चेंजिंग एक्शन क्या है? शायद वह सिर्फ 5 मिनट की वॉक हो, शायद एक जरूरी काम पूरा करना हो, शायद किसी टॉक्सिक कॉन्वर्सेशन से थोड़ी दूरी बनाना हो, शायद फोन बंद करके अपने गोल पर काम करना हो, शायद किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करना हो। और अगर आपका लो मूड लगातार बना रहता है, आपकी डेली लाइफ पर असर डाल रहा है या आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसे सिर्फ लो वाइब्रेशन कहकर इग्नोर मत कीजिए। किसी क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना ज्यादा सही कदम हो सकता है, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन कोई जादुई फ्रीक्वेंसी नहीं है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप अपने अंदर एक नई बिलीफ बनाना शुरू करते हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है यह हमेशा मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगला कदम क्या होगा उसमें मेरा हिस्सा जरूर है। और शायद यही सबसे बड़ा हिडन फॉर्मूला है। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अगला सही कदम लेना है, फिर एक और, फिर एक और। क्योंकि कई बार जिंदगी किसी बड़े मिरेकल से नहीं बदलती, वो बदलती है उस छोटे डिसीजन से जिसे आपने उस दिन लिया था जब आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। लो वाइब्रेशन से बाहर निकलने का असली फॉर्मूला है स्टॉप, शिफ्ट, एसीटी, प्रूफ। और याद रखिए, आपको हर दिन हाई फील करने की जरूरत नहीं है, आपको बस लो फील करते हुए भी खुद को पूरी तरह छोड़ना नहीं है। यही फर्क है और शायद आपकी अगली बड़ी शुरुआत यहीं से हो।